नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। कभी मैंने सोचा नहीं था कि दुनिया भर का मीडिया और इवन व्हाइट हाउस के स्पोक्समैन ऑफिशियली मीडिया के सामने ये बात बोलेंगे कि देखिए गाजा को गलत तरीके से कॉन्डम दिए गए हैं अमेरिकन पैसे द्वारा। यहां पर आप देख पाओगे आज के समय ये सवाल खड़ा हो चुका है कि क्या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने बाइडन की सरकार के अंडर $50 मिलियन के कॉन्डम बांट दिए थे गाजा में। नाउ ये जो टॉपिक है, सबसे पहले मैं चाहता हूं इससे रिलेटेड जो व्हाइट हाउस की स्पोक्समैन ने स्टेटमेंट दी है वो मैं आपको दिखाऊं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि ये क्लेम जो आज के समय डोनाल्ड ट्रंप की सरकार, इलॉन मस्क, ये सब कर रहे हैं, इसके पीछे का तर्क क्या है और क्या ये सच भी है या नहीं। So that wouldn't be in line with the president's agenda. Doge and OMB also found that there was about to be 50 million taxpayer dollars that went out the door to fund condoms in Gaza. That is a preposterous waste of taxpayer money. So that's what this pause is focused on, being good stewards of tax dollars. ना ये जो मैंने आपको क्लिप दिखाई है, ये आज के समय सोशल मीडिया पे हर कोई शेयर कर रहा है, चाहे इलॉन मस्क हो या फिर डोनाल्ड ट्रंप की और समर्थक। यहाँ पे व्हाइट हाउस की स्पोक्समैन ये कह रही है कि बाइडन सरकार के अंडर $50 मिलियन के यूएस टैक्स पेयर मनी को गलत तरीके से खर्चा जा रहा था, अनाप शनाप खर्चे हो रहे थे। $50 मिलियन एक बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है। आप इमेजिन कर सकते हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ऑलमोस्ट 450 करोड़ रुपए की। तो इतने के तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि कॉन्डम्स ही बांट दिए थे गाजा में, अकॉर्डिंग टू इलॉन मस्क और डोज। ये डिस्कवरी रिसेंटली डोज ने करी है। डोज, जैसे आपको पता है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया है यूएस गवर्नमेंट में, जिसका मेन काम है कि यूएस गवर्नमेंट के जो एक्स्ट्रा खर्चे हो रहे हैं, फालतू के खर्चे हो रहे हैं, जो खर्चे करने की आवश्यकता नहीं है, उनको कट किया जाए। डोज को इनिशियली आपको याद होगा कि विवेक रामास्वामी और इलॉन मस्क ने मिलकर बनाया था। बाद में बताया गया कि इलॉन मस्क और विवेक रामास्वामी के बीच में कुछ मतभेद हो गए और इसलिए विवेक रामास्वामी ने डोज को छोड़ दिया है। वो ओहायो के गवर्नर की पोस्ट के लिए लड़ेंगे। इलॉन मस्क आज के समय अकेले स्पीयर हेड कर रहे हैं डोज को। और अभी रिसेंटली आपको पता होगा यूएस गवर्नमेंट ने सबसे बड़ा स्टेप क्या लिया है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में इंपैक्ट आया है। यूएस एड को फ्रीज कर दिया गया है। नहीं तो इससे पहले आप अगर देखो तो यूएस एड प्रोग्राम के अंडर यूएस गवर्नमेंट दुनिया भर में बिलियंस ऑफ डॉलर्स, और जब मैं कहता हूं बिलियंस तो मैं यहां पर 50, 60, 70 बिलियन डॉलर्स की बात कर रहा हूं। ये पैसा फ्री में, लोन में नहीं, फ्री में बांट दिया करती थी दुनिया भर के देशों में और पर्टिकुलरली एनजीओज में। भारत में बहुत सारे एनजीओज हैं जिनको डायरेक्टली फंडिंग मिलती थी इस तरीके से। और डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर में जो भी रेसिपिएंट थे यूएस एड के, सबको ये कह दिया कि 90 दिनों के लिए कोई भी फंडिंग नहीं मिलेगी। इस वजह से कई कंट्रीज शॉक थे। प्राइमरली दो कंट्रीज को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। इजिप्ट और इजराइल दोनों की फंडिंग लगातार चलती रहेगी, मगर बांग्लादेश, पाकिस्तान और कई सेंट्रल एशियन कंट्रीज, अफ्रीकन देश हैं, ये काफ़ी हद तक शॉक्ड है। हालांकि बांग्लादेश के आज के समय जो लीडर है मोहम्मद यूनुस, इन्होंने एक बात कही कि इनके हिसाब से, बांग्लादेश की सरकार के हिसाब से, डोनाल्ड ट्रंप ने एक छोटा सा, एक आप कह लीजिए एक विंडो रखी है बांग्लादेश के लिए कि जो रोहिंग्या मुसलमानों के लिए यूएस एड देता है वो एड बांग्लादेश को मिलती रहेगी, जो एक काफी मिनिस्क्यूल अमाउंट है, मगर फिर भी बांग्लादेश मान रहा है कि वो उनके लिए एक छोटी सी विक्ट्री है। ना यूएस ने देखिए 90 डेज के लिए जो ये फंडिंग रोक दी है ना, अब लोगों को डर ये है कि अब होगी इवैल्यूएशन। पहले की तरह पैसा अंधा नहीं बांटा जाएगा। देखिए सीधी सी बात है, आप फ्री का पैसा बांट रहे हो, 60-70 बिलियन डॉलर्स आप बांट रहे हैं। इवन दो रिचर्ड निक्सन ने ओपनली कहा इसके बारे में कि यूएस जो एड देता है वो दूसरों के फायदे के लिए नहीं है, यूएस के फायदे के लिए है। यूएस इनडायरेक्टली अपने काम भी निकलवाता है यहाँ पर। मगर ट्रंप का ये मानना है कि यूएस इतना ज्यादा शक्तिशाली देश है कि फ्री का पैसा बांटने की भी आवश्यकता नहीं है। यूएसए को बस एक बात बोलनी है, टैरिफ। और जो भी सामने देश है, जो भी यूएस चाहता है ना, वो करने के लिए तैयार हो जाएगा। फ्री का पैसा क्यों दो जब डर से ही अपना काम निकलवा सकते हो। ये ट्रंप की पॉलिसी है। ऑब्वियसली एक डर मचा हुआ है दुनिया भर में कई एनजीओज में कि अब यूएसए से जो पैसा आता था, क्या अब वो सूख जाएगा, क्या अब बहुत कम पैसा आया करेगा यूएसए से। तो इसके बारे में जब व्हाइट हाउस की स्पोक्समैन से पूछा गया कि इतनी कटौती क्यों की जा रही है, तब इन्होंने ये बताया कि देखिए, फॉरेन एड के मामले में भी ना बहुत सारा, आप कह लो, अजीब सा खर्चा हो रहा था। इन्होंने डायरेक्टली करप्शन तो नहीं बोला, मगर ये कहा कि ये कहां से सेंस बनती है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपने सिटीजन्स का इकट्ठा किया हुआ टैक्स पेयर मनी, उसका एक पोर्शन भेजता है गाजा में। किस लिए ना, अगेन देखो, यहां पे अगर मान लो रीजन होता कि जी खाने के लिए आप पैसा भेज रहे हो, टेंट्स के लिए भेज रहे हो, दवाइयों के लिए भेज रहे हो,
यहाँ पे बताया जा रहा है $50 मिलियन गाजा में भेजे गए हैं फॉर कॉन्डम्स। हालांकि कई फैक्ट चेकर्स हैं, वो लोग अपनी तरफ से ये क्लेम कर रहे हैं, कई जर्नलिस्ट ये क्लेम कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार और इलॉन मस्क, डोज, जो आज के समय ये क्लेम कर रहे हैं, ये सही नहीं है। अगर हम यूएस गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स देखें तो $50 मिलियन गाजा में कॉन्डम्स के लिए नहीं भेजे गए। कुछ कॉन्डम्स भेजे गए थे, मगर वो $50 मिलियन का आप इक्विवेलेंट नहीं कह सकते। तो इसको लेकर यूएसए में भी कंट्रोवर्सी है कि जेन्युइनली ये जो कॉन्डम्स है भेजे थे या नहीं भेजे थे। मगर यहाँ पर एक बात क्लियर हो चुकी है कि अब हम एक नए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को देख रहे हैं, जो पेनी पिंचिंग करेगा, जो एक एक डॉलर देने से पहले सोचेगा कि ये पैसा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अब यहाँ पे एक सवाल आपका ये आएगा, इस सब के बारे में इजराइल का क्या कहना है? इजराइल के लोग तो देखिए ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और यूएस गवर्नमेंट ने इनकी जान बचा ली। अब यहाँ पे आप कहोगे वेट कैसे? देखिए 2018 में, आज से 5-6 साल पहले, उस वक्त जो बाइडेन की सरकार थी, बिल्कुल ये न्यूज़ तो बिल्कुल आई थी। इधर आप देख पाओगे ब्लूमबर्ग का मैं आपको आर्टिकल दिखा रहा हूँ 2018 का। हेडलाइन यहाँ पे आप पढ़ोगे, फ्लेमिंग कॉन्डम्स आर द न्यूएस्ट थ्रेट टू सदर्न इजराइल। उस वक्त हो क्या रहा था कि इस तरीके से गाजा के जो लोग हैं, ये कॉन्डम्स को फुलाकर इन पर बॉम्ब्स या कुछ एक्सप्लोसिव्स अटैच करके इजराइल की साइड भेज रहे थे, सदर्न इजराइल के आसपास, और इसकी वजह से इजराइल में कई लोगों की मौत भी हुई थी। ये एक बहुत ही बड़ा चिंता का विषय बन गया था इजराइल के लिए, क्योंकि इन बलून्स को ऐसा तो है नहीं कि आप शूट डाउन करना स्टार्ट कर दोगे ये आयरन डोम से, क्योंकि उसमें खर्चा बहुत ज़्यादा आपका आ जाएगा और इनको टारगेट करना भी बहुत ही मुश्किल है। तो ये एक जेन्युइन सिक्योरिटी कंसर्न था इजराइल के लिए। और इससे हमको ये भी जानकारी मिलती है कि जो भी इस टाइप की चीज़ें गाजा में भेजी गई थी, इनको पब्लिक ने कभी इस्तेमाल किया नहीं है। जो भी भेजा गया था, ये इजराइल को अटैक करने में ही इस्तेमाल हुआ है। तो इजराइल के लोग आप अगर देखो तो यूएसए के इस डिसीजन से काफ़ी खुश हैं, और इजराइल की सरकार ये देखकर भी काफ़ी खुश है कि पहले फॉरेन लीडर जो डोनाल्ड ट्रंप इनवाइट करेंगे व्हाइट हाउस में, वो होंगे बेंजामिन नेतन्याहू। इनके बारे में अपशब्द कहने के बाद भी यूएसए ने यह बात क्लियर कर दी है कि यूएस और इजराइल आपस में ये बात करेंगे कि शेयर्ड एडवर्सरीज कौन से हैं, हमारे कौन कौन ऐसे दुश्मन हैं जो आपके भी दुश्मन हैं, हमारे भी दुश्मन हैं, और उनको हम टारगेट कैसे कर सकते हैं। तो आने वाले समय में देखिए, फिलिस्तीन गाजा में जो भी यूएस एड भेजता था, क्लियरली उसमें कटौती होने वाली है। मेजर चेंजेस होंगे ऑल टुगेदर। कई जो एनजीओज यूएसए की एड से चलते थे, लग रहा है कि वो फंडिंग के अभाव की वजह से मर जाएंगे। हम एक नए युग की तरफ बढ़ रहे हैं। अ न्यू एरा इज अबाउट टू बिगिन। और इस टाइप के टॉपिक्स जो पहले इतने ओपनली डिस्कस नहीं किए जाते थे, आज के समय इंटरनेशनल मीडिया में हेडलाइंस बना रहे हैं। तो इस टॉपिक से रिलेटेड देखिए अभी बहुत सी अपडेट्स आएंगी इन द फ्यूचर। आई विल मेक अपडेटेड वीडियो फॉर यू ऑल लेटर ऑन। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा कि हाल ही में भारत ने इनमें से किसको ज्वाइन कर लिया है एज एन ऑब्जर्वर कंट्री? ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: नेटो, यूरोड्रोन प्रोग्राम, ओआईसी, या फिर सीपैक। ओआईसी और सीपैक आपको पता होगा, ओआईसी की फुल फॉर्म है दी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, और सीपैक की फुल फॉर्म जैसे आप लोग जानते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। तो बताइए रिसेंटली भारत ने एज एन ऑब्जर्वर इनमें से किस को ज्वाइन कर लिया है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर, उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज। देखिए आपने पिछले कुछ महीनों में नोटिस किया होगा, डेटा एनालिटिक्स, ये जो दो वर्ड हैं भारत में लगातार पॉपुलर होते जा रहे हैं। आप लगातार इन पे आर्टिकल देखोगे कि इंडिया में डेटा एनालिटिक्स की जो डिमांड है ये लगातार बढ़ती जा रही है। जो गूगल के टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं वो भी काफ़ी बार कहते हैं कि डेटा एनालिटिक्स एक ऐसी स्किल है कि यहाँ पे आपने अगर महारत हासिल कर ली, तो आपकी अगर डिग्री भी नहीं है ना आपके पास, तब भी आपकी एक अच्छी नौकरी लग सकती है। डेटा एनालिटिक्स देखिए आज के समय मैं कहूँगा एक न्यू एज जॉब है, और आप अगर एआई के साथ डेटा एनालिटिक्स का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो आपको एक ट्रिमेंडस एडवांटेज मिलता है जॉब मार्केट में। और करियर 247 आपके लिए लेके आया है डेटा एनालिटिक्स कोर्स, जहां पे आपको NASSCOM का सर्टिफिकेट मिलता है अपॉन कंप्लीशन ऑफ द कोर्स। आपको सिंपली करना क्या है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा डेटा एनालिटिक्स कोर्स, और इस लिंक पर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर खुल जाएगी ये स्क्रीन। नाउ यहाँ पे आपको करना क्या है, आप सिंपली अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर ये डाल सकते हैं, और ऑब्वियसली यहाँ पे आपको एक डिस्काउंट कोड मैं रेकमेंड करूंगा, बिल्कुल यहाँ पर डालें, PG10 जो डिस्काउंट कोड है ये यहाँ पे डाल दीजिएगा। अप्लाई नाउ पे क्लिक कर दीजिए, और हमारी तरफ से एग्जीक्यूटिव आपको कॉल करेंगे और आप उनसे बात कर सकते हैं कि ये डेटा एनालिटिक्स आखिर है क्या, मैं इसमें करियर कैसे बिल्ड कर सकता हूँ, इसका सिलेबस क्या होता है,
क्या इसमें जॉब प्रोस्पेक्ट्स है, क्या डेटा एनालिटिक्स मेरे लिए बना है। आपकी प्रॉपर काउंसलिंग की जाएगी और सिंस आपने कोड पीरी10 यहाँ पर यूज कर लिया होगा ना, तो आपको ये कोर्स 50,000 की जगह 45,000 का ऑफर किया जाएगा। नहीं तो वैसे आप अगर कुछ कोड नहीं लगाते, आप यहाँ पर कहते हो मुझे कोड नहीं लगाना, तो ऑब्वियसली प्राइस जो भी यहाँ पे आपको रेकमेंड किया जाएगा इट विल बी 50,000। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप यहाँ पे प्राइस अपना थोड़ा कम करना चाहते हैं, यूज द कोड पी10। और डेटा एनालिटिक्स देखिए एक बहुत अच्छा तरीका है अपने करियर को स्टार्ट करने का। मैं आपको देखो साफ-साफ एक बात बताता हूँ, कोई आपको ये कहे कि ये कोई खास क्रिप्टो है, ये परचेज़ कर लो, आप बहुत पैसा कमा लोगे, कोई ये शॉर्टकट है, ये पकड़ लो, इससे आप पैसा कमा लोगे। मैं आपको साफ-साफ बताऊँ, 99.99% लोग मेहनत करके विद डिटर्मिनेशन एक स्किल को निखार के ही अपनी लाइफ में कुछ आगे बन पाते हैं। आपके पास एक अच्छा मौका है एज ऑफ नाउ, ये जो 2025-26 का टाइम है ना, ये आप कह लीजिए आपके सामने एक गोल्डन मौका है डेटा एनालिटिक्स में अर्ली स्टार्ट लेने का, क्योंकि आगे जाकर यहाँ पे भीड़ लगने वाली है। कुछ सालों में लाखों डेटा एनालिस्ट भारत प्रोड्यूस करेगा और डेटा एनालिटिक्स के अंडर जो ये टूल्स हैं, एक्सेल, एसक्यूएल, पावर बी, ये सब मैं आपको बता दूं घर घर में आम होने वाले। दिस इज द न्यू एज ऑफ स्किलिंग, दिस इज द न्यू एज ऑफ लर्निंग। फ्यूचर के जॉब्स यही होने वाले हैं। और मैं यहाँ पर ये भी नहीं कह रहा जैसे गूगल के एग्जीक्यूटिव्स कह रहे हैं कि देखो डेटा एनालिटिक्स में तो इतनी डिमांड है, डिग्री भी ना हो तब भी आपकी नौकरी लग जाएगी। मैं कहता हूँ आपके पास डिग्री है और साथ ही साथ डेटा एनालिटिक्स का सर्टिफिकेट भी है ना, आप सडनली जॉब मार्केट में बहुत अट्रैक्टिव हो जाते हो, एम्प्लॉयबिलिटी आपकी काफी हद तक बढ़ जाती है। सो अगेन, ये जो प्राइस यहाँ पे लिखा है, यू डोंट हैव टू पे दिस प्राइस, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए पीडी10 और आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं इन द वर्ल्ड ऑफ डेटा एनालिटिक्स। स्टार्ट अर्ली और फ्यूचर में आपको बहुत बेनिफिट इसका मिल सकता है। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।